हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस किया था और उसमें प्रायोरिटी क्या होता है, कैसे प्रायोरिटी वैल्यू से किसी जॉब का प्रायोरिटी कितना है वो डिसाइड करना है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो जैसे नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता था कि प्रायोरिटी के हिसाब से एक के बाद एक जॉब सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाता था, वैसे ही प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड में क्या होता है कि कोई अगर जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी टाइम पे दूसरा कोई जॉब आ जाता है जिसका प्रायोरिटी उससे भी ज़्यादा है, तो उस जॉब को हम लोग सीपीयू से निकाल के नए वाले जॉब को सीपीयू में भेज सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास दो जॉब है P1 और P2 जिसका प्रायोरिटी है 4 और 5 और ये मेरा है सीपीयू। तो अगर हम लोग ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे लो पी वैल्यू मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, तो अभी मेरे पास ये दो जॉब है P1 और P2 जिसका प्रायोरिटी वैल्यू है 4 और 5। और अगर हम लोग ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं जिसमें लो प्रायोरिटी वैल्यू मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इस हिसाब से यहाँ पे P1 का प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका पी वैल्यू जो है कम है, तो P1 जो है सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा 0 से और इसको चाहिए 5 यूनिट टाइम। लेट्स से इसका 2 यूनिट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद एट टाइम 2 एक नया प्रोसेस आता है P3 जिसका पी वैल्यू कितना है 1। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से P3 का जो प्रायोरिटी है वो P1 से भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो पी वैल्यू है ये 1 है, तो P3 का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस सीपीयू में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था, इसके आते के साथ साथ इस P1 को सीपीयू से हटा दिया जाएगा और P3 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में क्या होता है कि कोई अगर जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है ऑलरेडी और उसी टाइम पे नया कोई जॉब आ जाता है जिसका प्रायोरिटी उससे भी ज़्यादा है, तो हम लोग करंट जॉब को हटा के नए वाले जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। ये बोल रहा है कि जॉब विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। इफ ऑल द जॉब्स हैव सेम प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन अराइवल टाइम। तो मतलब अगर मेरा ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे मेरे पास दो जॉब है जिसका प्रायोरिटी सेम है, तो हम लोग उसी जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे जिसका अराइवल टाइम अर्ली है, मतलब जो पहले पहुंचा है उसको हम लोग पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। और ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, जैसे कि हमने बताया कि ये प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, तो ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 6 प्रोसेस है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव वाले लेक्चर में हम लोग लोअर प्रायोरिटी वैल्यू डिनोट्स हायर प्रायोरिटी वाला कन्वेंशन को लेके चल रहे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग दूसरा वाला कन्वेंशन अप्लाई करेंगे जो है हाई वैल्यू डिनोट्स हायर प्रायोरिटी। तो एट टाइम 0 पे मेरे पास एक ही प्रोसेस है P4, तो हम लोग P4 का एग्जीक्यूशन करेंगे 0 से लेकर 1 तक। तो अभी उसका रिमेनिंग कितना हुआ 3। एट टाइम 1 पे मेरे पास एक नया प्रोसेस आ चुका है जो कि है P1। तो अभी P1 और P4 में कंपेयर होगा, लेकिन दोनों का प्रायोरिटी जो है सेम है 2 और 2। तो हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, अराइवल टाइम के बेसिस पे। जो भी प्रोसेस पहले आया है उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा, इसलिए हम लोग P4 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है। तो P4 जाएगा फिर से 1 से लेकर 2 तक और इसका रिमेनिंग हुआ 2। एट टाइम 2 हम लोग के पास और एक प्रोसेस आ चुका है जो कि है P2। इसका प्रायोरिटी वैल्यू जो है 3 है। इसका मतलब हम लोग के पास अभी अवेलेबल कौन कौन सा प्रोसेस है, P1, P2, P4, और इन लोगों का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है 2, 3, 2। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, P2 का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाई वैल्यू मतलब हाई प्रायोरिटी वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो 3 जो है इन दोनों से ज़्यादा है, तो P2 का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो अभी P2 का एग्जीक्यूशन होगा 2 से लेकर 3 तक। इसका रिमेनिंग कितना हुआ 6। एट टाइम 3 मेरे पास P3 आ चुका है। P3 का जो प्रायोरिटी वैल्यू 5 है जो 3 से भी ज़्यादा है। तो अभी जो जितने 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, P3 का है। तो अभी P3 का एग्जीक्यूशन होगा, P2 को हम लोग सीपीयू से निकाल देंगे। तो ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो P2 का हम लोग एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करते, लेकिन ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है तो हम लोग P2 को तुरंत निकाल के P3 का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
सो 3 से लेके 4 तक P3 का एग्जीक्यूशन होगा और इसका रिमेनिंग कितना होगा 5। तो एट टाइम 4 मेरे पास और एक प्रोसेस आ चुका है जो है P5। इसका प्रायोरिटी वैल्यू जो है 6 है। तो अभी मेरे पास P1, P2, P3, P4, P5 इन पांचों में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? P5 का है। तो P5 का एग्जीक्यूशन होगा अभी 4 से लेकर 5 तक और इसका रिमेनिंग है 8। एट टाइम 5 मेरे पास P6 आ चुका है और P6 का प्रायोरिटी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है 7। तो अभी P6 का एग्जीक्यूशन होगा। P5 को हम लोग CPU से निकाल देंगे। P6 का एग्जीक्यूशन होगा और अभी अगर देखा जाए तो मेरे पास सारे प्रोसेस आ चुका है। तो जब ऐसे टाइप के एल्गोरिथम में सारा प्रोसेस आ जाएगा तो हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह बिहेव कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस CPU में गया है उसका पूरा एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस जाएगा। तो अभी P6 का चाहिए 6 यूनिट टाइम के लिए, तो 5 से लेकर 11 तक P6 का होगा एग्जीक्यूशन। तो P6 का एग्जीक्यूशन हुआ ख़त्म। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जॉब कौन सा है? P5। तो अभी P5 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसको चाहिए 8 यूनिट के लिए और भी। तो 11 से लेकर 19 तक इसका एग्जीक्यूशन हो गया ख़त्म। इसको हम लोग 0 कर देंगे। अभी मेरे पास इन 4 प्रोसेस बचा है P1 से लेकर P4। इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है? P3। तो P3 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, इसको चाहिए 5 यूनिट के लिए। सो 19 से लेकर 24 तक इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। इसको हम लोग 0 कर देंगे। अभी बचा है P1, P2, P4। तो इनमें से 2, 3 और 2 है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है? P2 है। तो P2 का हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इसको चाहिए 6 यूनिट के लिए। तो 24 से लेकर 30 इसको भी हम लोग कर देंगे 0 और इसका हो गया एग्जीक्यूशन ख़त्म। अब बचा है कौन कौन? P1 और P4। इन लोगों का प्रायोरिटी क्या क्या है? 2 और 2 मतलब सेम है। तो हम लोग अराइवल टाइम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग उसी हिसाब से P4 को भेजेंगे। P4 को चाहिए और 2 यूनिट के लिए, तो 30 से लेकर 32 तक। तो इसका रिमेनिंग भी हो गया 0 और इसका एग्जीक्यूशन हो गया ख़त्म। और बाकी बचा कौन? P1। P1 जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए और उसको चाहिए कितने टाइम के लिए? 8 यूनिट के लिए। तो 32 से लेकर 40। तो इसका भी हो गया एग्जीक्यूशन ख़त्म। तो अभी कंप्लीशन टाइम नोट कर लेंगे। P1 का है 40, P2 का है यहाँ पे 30, P3 का है 24, P4 का है 32, P5 का है 19, P6 का है 11। तो अभी टर्न अराउंड टाइम देख लेंगे जो कि है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 40 - 1 39, 30 - 2 28, 24 - 3 21, 32 - 0 32, 19 - 4 15, 11 - 5 6। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 23.5। और अभी वेटिंग टाइम हम लोग निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम जो कि होगा 39 - 8 31, 28 - 7 21, 21 - 6 15, 32 - 4 28, 15 - 9 6, 6 - 6 0। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 16.83। तो ऐसे जो है हम लोग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरा सिस्टम में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई एक प्रोसेस जो है CPU में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन मेरा एक नया प्रोसेस आ गया जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको हम लोगों को तुरंत एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे जिससे कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था वो CPU से निकल जाएगा और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब है उसको हम लोग तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाएँ और अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।